तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस.के. मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। अगर आपकी वृषभ राशि है, वृष राशि के आप जातक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली, क्योंकि आपके जीवन में इस 20 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो सकता है, सारी की सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। सारी की सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, सारी की सारी चीजें इस चीज। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो बिना देर के कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को बिना देर किए। तो सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य जो है वृषभ राशि वालों का इस 20 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच में कुछ विशेष नहीं रहने वाला है। कुछ ना कुछ समस्याएं आ सकती हैं, उनके मनमुटाव बढ़ सकते हैं, उनका क्रोध थोड़ा बढ़ सकता है, उनके मन में चिंताएं बढ़ सकती हैं, यानी कि मानसिक रूप से वे कोई अच्छे से स्वस्थ नहीं रहेंगे, जिसके कारण परिवार में भी उनके विवाद पैदा होगा उनके क्रोध की वजह से। लेकिन अगर अभी परिवार के बारे में तो आगे बात करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में अभी बात कर लेते हैं। क्रोध को शांति रखने के लिए, अपने परिवार में शांति रखने के लिए सबसे पहले तो आपको एक काम करना चाहिए कि मौन व्रत रखना चाहिए। जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। इस पूरे हफ्ते 20 से लेकर के 25 जुलाई के बीच में तो आप प्रयास करेंगे कम बोलें। इससे आपका क्रोध भी नियंत्रित रहेगा, मनमुटाव, चिंताएं सारी की सारी एक एक करके शांत हो जाएंगे। साथ ही साथ सलाह दी जाती है किसी मंदिर में जाकर के थोड़ी देर 5 मिनट 2 मिनट जितना भी हो सके मेडिटेशन करिए। इससे भी थोड़ा बहुत आपको आराम मिलेगा। बाकी स्वास्थ्य में कोई बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं घट सकती, जैसे चोट फोट एक्सीडेंट ये सब के छोड़ करके छोटी मोटी जो हमने बताया मन मुटाव क्रोधित, मानसिक रूप से बीमार रहेंगे, शरीर में कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं आएगी। अब अगर हम बातचीत करें कि आपका करियर कैसा रहेगा, तो चलिए चलते हैं आपके करियर की तरफ। देखिए, जो केतु महाराज हैं ये आपके चंद्र राशि के साथ में 5वें भाव में बैठे हुए हैं। और जब 5वें भाव में बैठे होते हैं, ऐसे में आपकी एकाग्रता को भंग कर देते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो बिजनेस हो या नौकरी हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, उसमें आपका कंसंट्रेशन नहीं बनने देंगे, आपकी एकाग्रता को भंग कर देंगे, जिसकी वजह से आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। और खासकर अगर आप नौकरी में अच्छे से कार्य नहीं करते हो तो आपके नौकरी पे खतरा आता ही आता है। प्लस आपके जो नौकरी में जो बॉस होते हैं, आपके जो मालिक होते हैं, उनसे भी बहुत ज्यादा आपको सुनना पड़ता है और उनसे मनमुटाव भी बन जाता है। केतु महाराज आपके 5वें भाव में बैठ कर समस्याएं तो उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन ये जो वृषभ राशि वाले लोग हैं 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में इनके कुछ ना कुछ आंतरिक या फिर कुछ पूर्व कर्म इनके ऐसे बन चुके हैं, कुछ ऐसे अच्छे कर्म बन चुके हैं, जिसके कारण इधर क्योंकि 22 तारीख से सावन शुरू हो जाएगा, तो इनका जो आर्थिक पक्ष है धीरे धीरे करके मजबूत होगा इनके कुछ पूर्व कर्मों की वजह से। जो केतु महाराज हैं इनके ऊपर अपना पूर्ण असर नहीं डाल पाएंगे, इनके कुछ पुण्य या फिर कुछ कर्म कह लीजिए कुछ ऐसे बन चुके हैं जिसके कारण इन पर केतु महाराज अपनी पूरी दृष्टि नहीं डाल पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि इनका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। राहु महाराज आपके 11वें भाव में बैठे हैं, इसके कारण जो पारिवारिक लोग होंगे वे आपके पैसे को बचाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे, बहुत ज्यादा सहयोग करेंगे, जिसके कारण आपका जो धन होगा वो एकत्रित हो सकेगा और अन्य किसी कार्य में आप लगा पाएंगे। जो बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि हमें ये चीज लेनी है, वे सारी चीज आप इस हफ्ते पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके द्वारा किया गया कोई एक ऐसा कार्य होगा जिसके ऊपर आपके माता पिता को आप पर बहुत गर्व होगा इस 20 से लेकर के 25 जुलाई के बीच में। अब आवश्यक नहीं है कि आप कोई गोल्ड मेडल लेके आए या परीक्षा में बहुत ज्यादा टॉप कर जाएं। घर में भी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जब हम उनको कर डालते हैं तो, और हम कभी नहीं कर रहे होते हैं, तो माता पिता को हमारे ऊपर बहुत गर्व होता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो इस 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाएगा जिसके कारण आपके माता पिता को आप पर बहुत ज्यादा गर्व होगा। कुल मिलाकर के अगर आपके कैरियर के बारे में देखा जाए तो आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, जिसके कारण आपको धन के रूप में बहुत ज्यादा लाभ होगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता चला जाएगा। अब अगर हम परिवार के बारे में बातचीत कर लें कि पारिवारिक इनका जीवन कैसा रहने वाला है, प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है, तो पारिवारिक रूप से भी आपका जो जीवन है 20 से 25 जुलाई के बीच में बहुत अच्छा रहने वाला है। घर में शांति का माहौल बना रहेगा, घर में आपको सम्मान प्राप्त होगा, फिर चाहे वो आपका प्रेमी हो या आपके बच्चे हो या आपके माता पिता हो, सभी से आपको सम्मान प्राप्त होगा। साथ ही साथ ये लोग आपके पैसे को बचाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अब हम विद्यार्थियों के लिए भी कुछ बता देते हैं कि विद्यार्थियों का जीवन कैसा रहने वाला है।
देखिए, विद्यार्थी वैसे तो बहुत मेहनती होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, लगातार अपनी मेहनत से कार्य को संपूर्ण भी करेंगे, लेकिन इस हफ्ते 20 से लेकर के 25 जुलाई के बीच में उन्हें बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो सकता है। इसके कारण इन्हें ये भी महसूस हो सकता है कि अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं क्या करूं, किससे बात करूं, कोई मुझसे बात करने वाला नहीं, किससे मैं अपनी मन की बातें शेयर करूं। ऐसे ऐसे विचार इनके मन में आ सकते हैं। तो ऐसे में विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि आप किसी पालतू जानवरों के साथ में अपने समय को व्यतीत करें, उनसे कुछ बातें करें और अपनी बातों को उनसे शेयर करें। इससे दो लाभ होंगे कि वो आपसे कुछ प्रपंच नहीं कर पाएंगे, आप उनसे कुछ प्रपंच नहीं कर पाओगे। तो आपका पढ़ाई पे कंसंट्रेशन तो बना ही रहेगा, साथ ही साथ जो आपके मन में भड़ास भरी पड़ी है वो सारी की सारी आप उनके सामने निकाल के रख देंगे, तो मन हल्का भी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन से भी उपाय हैं जो वृषभ राशि वालों को करने चाहिए जिससे के कारण वृष राशि वालों का जीवन और अच्छा हो सके। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक ही मेन जो उपाय दिया जाता है कि बुधवार के दिन किसी बूढ़ी माता को आप दही और चावल आप दान में दे दीजिए। अगर आप बूढ़ी माता को देते हैं तो वैसे तो आपके पुण्य बहुत सारे हैं, जो ऐसा बता रहा है वृश्चिक राशि वालों के कि इनका कुछ स्वभाव ऐसा रहा कि बहुत दयालुपन, तो इन्होंने दान पुण्य तो पहले से बहुत कर रखा हुआ, इसी के कारण जो है इनका आर्थिक पक्ष इस समय मजबूत होगा। लेकिन साथ ही साथ जो बूढ़ी माता है उनको आप अगर दही चावल दान होंगे, इससे पुण्य भी प्राप्त होगा और आपके द्वारा जो आपकी राशि पर समस्या आ रही हैं वे भी दूर हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर डालिए, बिल्कुल बिना देर के कर डालिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर, बहुत ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। चलिए, जय श्री राम।